युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य श्री महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत सिद्ध साधक व्यक्त अव्यक्त रूप से सबके ही चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति नारायण अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोड़ छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, इसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं और मन को लेके चलते हैं भगवान की त्रिभुवन पावनी भगवती भागीरथी कथा गंगा की ओर। नारायण बड़ा ही सुंदर, अभी तक आपने नारायण भक्तराज ध्रुव की हम चर्चा सुन रहे थे। एक ऐसा विलक्षण महाराज भक्ति में वो ताकत है जो भगवान भक्त को अपने बराबर एक अलग दिव्य लोक प्रदान कर देते हैं। ये केवल भक्त में ताकत, देवताओं के लिए कोई अलग लोक नहीं है। देवता तो सब स्वर्ग में ही रहेंगे, लेकिन अगर भक्त है तो नारायण उसके लिए दिव्य एक अलग लोक भक्त चाहे तो तैयार करके भगवान दे देते हैं। और उसमें वो सुविधाएं होती हैं जो वैकुंठ में सुविधा है। भगवान के दिव्य लोक में जो सुविधा है वो भक्त ध्रुव के ध्रुव लोक में सुविधा है। और नारायण श्री मैत्रेय जी महाराज यहाँ बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमी नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। महाराज ध्रुव का विवाह शिशुमार की जो कन्या है उसका नाम है भ्रमी। उस भ्रमी के साथ महाराज ध्रुव का विवाह संपन्न होता है और विवाह संपन्न होने के बाद नारायण उनके दो पुत्र होते हैं, कल्प और वत्सर। और एक और विवाह महाराज हुआ महाराज ध्रुव का वायु की पुत्री इला उसके साथ में, और उनका एक पुत्र हुआ महाबल और उत्कल, और साथ में एक कन्या भी हुई। नारायण यहां ये बताया गया है कि ध्रुव
जो है वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त होते हुए नारायण गृहस्थ हैं। इसका ये मतलब नहीं कि गृहस्थ भक्त नहीं हो सकता। यहां ये बताया गया है कि भक्त कैसे भी रहे वह भक्त ही होता है। महाराज वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे कि नहीं, बताओ? उस समय विवाह क्यों? जो भक्त है वह विवाह भी करता है तो भगवान के लिए करता है, और सांसारिक जो है वह अपने लिए करता है। संसार का व्यक्ति कहता है हमारी संतति बढ़ेगी, और भक्त कहता है हमारे भगवान के भक्त बढ़ेंगे। ये सब भगवान के हैं। ये दो अंतर हो जाता है। नारायण उत्तम एक दिन मृगया खेलने के लिए जाता है, शिकार करने के लिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है शिकार करना, खेलना। क्यों? उसका कारण है, अगर क्षत्रिय शिकार न करे तो वह अकर्मण्य हो जाएगा, उसके हाथ पैर काम निशाना चूकेगा कि नहीं चूकेगा, बताओ? हमारे एक महात्मा थे नारायण, हमने उनको देखा है, वो मौन अधिकतर रहते थे। अंत में स्थिति आ गई कि उनकी जबान बंद हो गई, जम गई, एकदम बोलना बंद हो गया। वो बहुत कोशिश करे, बोल ही नहीं पाए। तो मौन का अभिप्राय भी माने सबका अभिप्राय है, ऐसा नहीं है। मौन का अभिप्राय है हमें व्यर्थ की बात न करना, यही मौन है। केवल वाग इंद्रिय का संयम कर लेना ही मौन नहीं। आंख का, नाक का, कान का, प्रत्येक इंद्रिय का संयम करना, उसका नाम मौन है। नारायण ध्रुव जी का जो भाई उत्तम है वह शिकार खेलने के लिए जाता है, और बहुत दिन हो गए जब लौटा ही नहीं, तो ध्रुव की जो विमात्री है सुरुचि, वो उत्तम को खोजने के लिए जाती है। ध्रुव के पिता ध्रुव को राज्य देके तो पहले ही वन को चले गए, ये कल आप लोगों ने सुना। लेकिन यहां नारायण अब ध्रुव जी को जब पता लगा कि हमारा भाई नहीं आया है और हमारी मां भी वहां गई हुई है, कहा भाई मां कहां गई और भाई कहां गया? तो पता लगा कि मां तो दावानल में जल गई, और भाइयों को हिमालय की तराई में रहने वाले एक यक्ष ने मार डाला। जब ये बात सुनी कि यक्ष ने मार डाला है, तो ध्रुव को क्रोध आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्रोध आना, इसका अभिप्राय है नारायण क्रोध आता ही तब है जब बोध खत्म हो जाता है। बोध अगर रहेगा तो क्रोध आएगा, बोलो? और हम बोध खत्म हो जाता है तब फिर क्रोध आता है। हम अपने क्रोध में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने रूप को भूल जाता है। किसी व्यक्ति को क्रोध आए और उसको शीशा दिखा दो, हाँ, वो देख के महाराज अपना चेहरा स्वयं कहेगा क्रोध में मेरा चेहरा ऐसा हो सकता है। नारायण यहां गत्वो दीचीन दिशम राजा रुद्रानुचर सेविता, वहां रुद्र के अनुचर रहते थे, उनके मालिक हैं कुबेर। लेकिन जब वहां पहुंचे पता लगा यक्षों ने हमारे भाई को मार डाला है। अब क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही नारायण ध्रुव ने अपनी सेना सजा ली। दध्यौ
शंखम बृहद्बाहु खम दिशस्यानुनादयन, उन्होंने शंख बजाया। देखो महाराज, पहले पहले शंख अलग अलग ढंग से बजाए जाते थे, सबके शंख बजाने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ आज भी पता लग जाता है, सुबह का शंख जो बजता, पूजन का शंख अलग होता है और लड़ाई का शंख अलग होता है, आशीर्वाद देने वाला शंख अलग होता है और क्रोध का शंख अलग होता है। रामानंदाचार्य जी महाराज के जीवन की घटनाएं उसमें आता है, उनके चरित्र में, कि नारायण मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। रामानंदाचार्य जी ने केवल शंख बजाया और शंख बजाते ही, हाँ महाराज, सारे जितने उनके कान में ये शंख की आवाज पड़ी, वो सब के सब हिंदू हो गए। सबके माथे में तिलक और सीने सिर पर चोटी निकल आई। अब वो परेशान महाराज, रगड़े तिलक छूटा में, लेकिन कहीं वो छूटने वाला है? बहुत से, क्यों? वो शंख बजाने का तरीका था, शंख में इतनी ताकत थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका के बाहर शंख बजाए, लोग समझ गए हमारे ठाकुर जी आ गए हैं। आप देखें महाराज, ध्रुव ने शंख बजाया, रुद्रानुचर जितने थे उनकी छातियां धड़बड़ाने लगी, दिल दहल गए, हृदय कांपने लगा। जो माताएं थी वह डर गई और जितने लोग थे वो सब सहम गए। क्या होने वाला है? अब लगता है कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। जब ये देखा, एक युगपत् सर्वा बाणैस्त्रिभिर्णस्त्रिभिः, महाराज ध्रुव के बाणों को, महाराज ध्रुव की जब ये शंख की आवाज पहुंची तो उस शंख की आवाज में ऐसी स्थिति हो गई, वो सब लोग परेशान हो गए। थोड़ा दूर कर देते हैं आप, ठीक। शंख की आवाज जब पहुंची नारायण, तो वो जितने लोग थे, आप लोगों को सुनाई दे रहा? बस बढ़िया। जितने लोग थे सबके सब परेशान हो गए, बाहर निकले अस्त्र शस्त्र लेके, और जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर आए नारायण, सब के सब उन्होंने अपने बाण, अभी ध्रुव जी ने बाण नहीं चलाया, ये दुष्ट की पहचान है। सज्जन व्यक्ति पहले कारण पूछता है, फिर लड़ाई का अवसर बनाता है, तब लड़ेगा। और दुष्ट व्यक्ति बिगर लड़ाई के, बिगर उसके वो मारना शुरू कर देगा। बस रुद्रानुचर जितने निकले, उन्होंने सब ने महाराज अपने आप बाण चढ़ाए धनुष पर, और धनुष पर बाण चढ़ा के मारे, और उनमें से प्रत्येक के 3-3 बाण निकले धनुष से, और ध्रुव की सेना को लगे। एक एक व्यक्ति को 3-3 बाण लग गए। महाराज ध्रुव ने कहा, भाई हमने तो अभी कुछ बात, हम तो सोच रहे थे कि पहले बातचीत होगी, अगर हाल बातचीत से निकल जाए तो लड़ाई का क्या मतलब, लेकिन नहीं, ये दुष्ट है महाराज। हाँ, दुष्टों का मतलब क्या है? दूषित मना इति दुष्टा, दुष्ट मना, जिसका मन हमेशा दुर्गुणों से, दुष्टता से, हिंसा से भरा रहता है, उसी का नाम दुष्ट है। जिसका हृदय कठोरता से भरा रहे, जिसका हृदय अत्यंत महाराज नृशंस हो, उसको कहते हैं दुश्मन। वो कठोर, वो दुष्ट है। उसको देखते सही सब महाराज ध्रुव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ऐसा बाण मारा कि प्रत्येक, केवल ध्रुव जी ने बाण चढ़ाया और उस बाण में से उन यक्षों की जो लाखों सेना थी, उन लाखों के लोगों को प्रत्येक को 6-6 बाण लगे। इसका मतलब ये मत समझना कि भक्त कमजोर होता है महाराज।
ध्रुव बहुत बड़े बली भी थे। उन्होंने 6 बाण जब मारे और बाण मारकर अब महाराज घमासान युद्ध होने लगा। ये रुद्र के अनुसार अनेक तरह की माया, अनेक तरह की विद्याओं का प्रयोग करने लगे और उस प्रयोग में खून, मांस, कटे हुए धड़, हाथ पैर सब कटने लगे, देखने लगे। वर्षा, वात, हाँ महाराज, रुधिर खून की वर्षा, गंदगी की वर्षा, ये सब जब देखी, अब तो महाराज हृत शिष्टा यरे रणाजित रणोक्षणा क्षत्रिय वर्म शायकई, ध्रुव की सेना चिल्लाई। यक्षों ने यहां तक महाराज आक्रमण किया कि ध्रुव का रथ डूब गया। बाणों की छत्र में सब हाय हाय पूरी जनता पुकारने लगी। जब सब परेशान हुए तब नारायण, हाँ, ध्रुव जी ने अंत में भगवान के नाम का सहारा लिया। यहां भी आप देखें, नाम का जैसे ही सहारा लिया, भगवान स्तवसा रगधन्वना देवम शिरोत्य वनितार हो विपक्षान। अचानक वो सेना सब फूले हुए जा रहे थे, हमारी विजय हो गई, हमारी विजय हो गई। लेकिन नारायण, उन लोगों की कहां विजय होने वाली? दुष्टों का कभी हौसला बढ़ा है या बढ़ेगा? अब तो महाराज जैसे ध्रुव बाहर निकले और उन्होंने अपनी धनुष पर टंकार लगाई, सबके सब कांपने लगे। जिनकी माया थी वो सबकी सब माया खत्म हो गई, पूरी माया। और जैसे माया खत्म हुई, दिवोक्षिणोत्यर्ति हरो विपक्षान, जैसे नारायण सूर्य के निकल आने पर कोहरा समाप्त हो जाता है। अब इसका तो अनुभव आप लोगों को आज हो ही गया होगा। सुबह कितना कोहरा था, लेकिन सूर्य नारायण निकले और कोहरा आज था, सुबह था, कल के लिए भी कल बहुत था, 10 बजे तक। हाँ, तो आज और कल दोनों का अनुभव तो है ही ना। निहार कहते हैं कोहरे को, निहार इव भास्करा, जैसे कोहरा महाराज सूर्य नारायण के निकलने पर छट जाता है, इसी तरह से जैसे ध्रुव रूपी सूर्य सामने आए तो महाराज दुष्टों की जो माया रूपी कोहरा था वो सब का सब समाप्त हो गया। और जैसे समाप्त हुआ, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर आश्चर्य मत करना, ये भगवान के नाम की इतनी बड़ी ताकत है कि नाम में कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं है, भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा, प्रभु आप तो इतने पढ़े लिखे, सब कुछ न्याय के, व्याकरण के, वेदांत के बहुत बड़े विद्वान चैतन्य महाप्रभु, लेकिन क्या करते थे महाराज? केवल माला झोली में हाथ डालकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये इस मंत्र का जप करते थे, बस और कुछ नहीं। ये महामंत्र का जप, ये महामंत्र इतना है। हमारे गुरुजी ने हमको बताया। गुरुजी कहते थे कि हम जब विद्यालय में पढ़ते थे तो हमने सोचा हमें कोई ऐसा दिव्य महापुरुष मिले, विरक्त महापुरुष मिले, जिसकी शरण में रहकर हम उनकी सेवा भी करें और वो हमें भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान करें। यह हमारे गुरुजी का संकल्प था। नारायण नर्मदा किनारे गए, ये संकल्प उठा तो एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा तुम इस महामंत्र का जप करो, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। महामंत्र का जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथमा की परीक्षा देने जा रहे थे, उसी समय
रास्ते में, हाँ महाराज, कल्याण अंक का एक पन्ना मिला। उठा के देखा तो उसमें पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने उसी वर्ष संन्यास लिया था। और उन्होंने महात्मा कर्ण महाराज जी की जो पुस्तक गीता पुरुष से निकली हुई थी पुरानी, उसका पन्ना कल्याण अंक में छपा था। वो अंक देखा, कहा इन महापुरुष के पास तो रहना है। पता लगाया कहाँ मिलेंगे, कैसे, और महाराज 50-60 वर्ष तक उनका सत्संग किया, सोचो, और उन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया। और उनकी कृपा से भागवत की चलती फिरती मूर्ति कहलाती थी। समस्त टीकाएं गुरु जी के जिह्वा पर नृत्य करती थी। सोते थे तो भागवत के स्वप्न आते थे उनको, सोते सोते कथा प्रवचन करते थे। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे, ऐसे वो सो रहे हैं और कथा प्रवचन चल रहा है। ऐसा चिंतन रहता था उनका, विलक्षण चिंतन, विलक्षण महापुरुष महाराज। तो ये नाम जो है चैतन्य महाप्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने आज जिस वृंदावन में हम बैठे हैं, उस वृंदावन की खोज नाम के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने की। हर जगह नाम नाम लिया और वो लीला स्थनिक प्रकट हुई, और आज ये वृंदावन हमारे आपके सामने प्रकट है। तो महाराज ध्रुव ने भी भगवान का नाम लिया, और उससे भगवान के दुष्टों की जो माया थी वो सब समाप्त हो गई। और जैसे समाप्त हुई, नारायण अब तो क्या कहें, सब कुछ निशम्य गदता में ऋषिनाम धनुषिद्रवा संदे अस्त्रमप्रस्य यन नारायण निर्मितम। भगवान नारायण की माया उनके सामने। हाँ महाराज, अब वैष्णवी माया जो भगवान की माया है, महाराज ध्रुव ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किया और उससे अनेक अनेक यक्षों को मार डाला। मारने के बाद नारायण मारते चले जा रहे, मारते चले जा रहे। लेकिन अब ये मारकाट का सिलसिला कब तक चलेगा भाई? कभी तो विराम लगाना पड़ेगा। उसी समय इनके एक महाराज बाबा आ गए, महाराज मनु, देखो, और महामनु आए तो मनु ने बड़ा विलक्षण बात, बहुत गंभीर बात महाराज ध्रुव से कही। कहा, ध्रुव, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्य जना नेतान नवधीतस्त्वमनागशः। अलम वत्सातिरोषेण, बेटा ये क्रोध करना तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वत्सातिरोषेण, अरे तुम बालक, भगवान के बालक बने हो। यहां वत्स शब्द वत्सल शब्द से लिया गया। भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। और महाराज मनु कह रहे हैं वत्स, बेटा तुम भक्त वत्सल बन, भगवान के होके आए हो और मार रहे हो। ये मार काट तुम्हारे हृदय के अंदर। अलम रोषेण, तुम अपने क्रोध पर काबू करो, क्रोध पर लगाम लगाओ। क्यों? अगर ज्यादा क्रोध करोगे तो तुम्हें बोध कभी नहीं होगा। तुमने भगवान का बोध प्राप्त किया, भगवान की गोद प्राप्त की, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया, आशीर्वाद मिला, और आज तुम हिंसा में उतर आए। अरे भक्त के जीवन में तो अहिंसा होनी चाहिए। आप ऐसे कर रहे, और ये क्रोध कौन सा है, क्या है जानते हो? कहा, महाराज तमोद्वारेण, ये तमोगुण है। तमोद्वारेण माने नरक का दरवाजा है, अलग अलग योनियों में घूमने वाला दरवाजा है। अनेक योनियों में हम घूमते रहते हैं, और ऐसी ऐसी योनियां। नरक क्या है? कभी कभी अंदाज करता हूं महाराज, यहां से
कभी मन करता है बिहारी जी जाने के लिए, आपको सत्य बात बताऊं, हृदय टहल जाता है। एक कुतिया यहाँ दुसाइत में, अब शायद है कि खत्म हो गई मालूम नहीं, बहुत दिन से महाराज उसके बीच पीठ पर घाव हो गया, बीच पीठ पे, और वो छटपटाती है, इधर उधर दौड़ती है, चलती है, खुजा नहीं सकती, कहीं बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी, और चिल्लाती है बड़ी बुरी तरह से। जिसके दरवाजे में जाती वही भगा देता है, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए ये नरक नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा और नरक कोई हो सकता है क्या? शरीर में घाव, अरे कहीं हो, इधर इधर हो, कहीं हो, जहां उसका मुंह पहुंच जाए, जहां कुछ व्यवस्था बने, थोड़ा बहुत व्यवस्था कर ले, लेकिन ऐसी जगह महाराज कहीं नहीं। और काफी दिन, लगभग 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष तक देखा मैंने उसको। हाँ, उस तरफ से जाना बंद कर दिया और वो वहीं वहीं घूमती थी। स्थिति तमोद्वारेण, ये तमोद्वार तमोगुण है, और तमोगुण का पाप मना। इस तमोगुण से बेटा तुम भक्त हो, और भक्त के जीवन से भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान की लीला का गान होना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं होना चाहिए। पुण्य जनानयतान वधीतस्त्वनागसा, नारायण तुमने तो सारे पुण्य छीन कर दिए। हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनकी गोद में हम बैठे थे, नारायण वो हमेशा कहते थे, व्यक्ति को एक क्षण का क्रोध अगर एक दिन में आ गया तो उसके 6 महीने की साधना खत्म हो जाती है। सोचिए आप, थोड़ी सी अगर 10 मिनट का क्रोध आ गया और उसमें हम अपने स्वरूप कोई हमने अनर्गल फैसला ले लिया, कुछ गलत फैसला ले लिया, तो हमारी 6 महीने की साधना। इसलिए नात्म कुलोचितम तातो किमैर सत्य गर्हितम बधो यद मुतेया नारब्धस्ते कृतई नागसाम। नारायण बेटा, ये हमारे कुल के अनुरूप आचरण नहीं है, जो आप आचरण कर रहे हो ये कुल के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब कितना बढ़िया है। नारायण हम लोग पहले ये भी विचार करें कि हम लोग किस कुल के हैं, क्या हमारे कुल के अनुरूप जो हम व्यवहार कर रहे हैं, क्या आश्रम के अनुरूप, जिस आश्रम में हम हैं, जिस मर्यादा में रहना चाहिए उस मर्यादा में हम आगे बढ़ रहे। नारायण नवई काश्य अपराधेनो प्रसंगात बहुवता। नारायण तुम्हारे एक भाई को एक यक्ष ने मारा, उसके बदले में तुमने हजारों लाखों यक्षों को मार दिया। ये कहां की बुद्धिमानी है? भ्रातृवधावि तप्तेनो त्वयांगम भ्रातृवत्सला। हमें मालूम है तुम अपने भाई से प्रेम करते हो, तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई के बदले सबके भाई को मार डालो। ठीक है, तुम्हारा प्रेम है, लेकिन एक बात याद रखना, नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद घोधि वैषमम। बेटा नायम अयम ना, यह जो तुमने रास्ता चुना है, यह जो तुमने मार्ग चुना है, ये ठीक मार्ग नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है। क्यों? ये साधुओं का मार्ग नहीं है, क्योंकि साधु का मार्ग तो साधुचोत हृदय होना चाहिए। वेश से साधु नहीं होता, साधु तो हृदय से होता है। अगर साधु हृदय से नहीं वेश से होता तो महाराज कालनेमी भी तो साधु बन गया था। उसके साधु बनने में कितनी देरी लगी बताओ? और आज के साधुओं के पास वो नहीं है जो कालनेमी के पास था। सुंदर आश्रम, बढ़िया तालाब, कमल खिले हुए, बड़ी बड़ी जटाएं और राक्षसी माया। बोलो
दुनिया भरे की माया वो जानता था कि नहीं? नाटक चेकर, हाँ, और कथा कह रहा था, राम नाम का दुपट्टा ओढ़े था। अब बोलो साधुता में क्या कमी है? राम नाम ले रहा है और महाराज इतना सशक्त कथावाच। हनुमान जी महाराज पहुंचे तो उसने शुरू किया। अब देखो महाराज यही पता लगता है कौन है, न मंगलाचरण, न कीर्तन, न जयकारा, और सीधे सीधे बोलता हो तो महारण रावण राम ही। हनुमान जी ने सोचा ये कैसी कथा है जो रावण से प्रारंभ हो रही। महाराज तो काल ने भी कथा करेगा तो राम से थोड़ी प्रारंभ होगी। बोलो, हनुमान जी के चेहरे को देखकर महाराज काल ने भी समझ गया, लगता कुछ गड़बड़ हो गई। तो तुरंत बात बदलता है, जीते हैं राम न संशय। देखो राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी ने सोचा चलो मंगलाचरण कीर्तन पहले हो गया है, हम लेट आए थोड़ा कर। लेकिन आप जरा सोचें, भगवान की कृपा भक्त को कैसे निकालती है, ये आप देख लें। हनुमान जी महाराज को बीच कथा में प्यास लग जाती है। प्यास लगने का अभिप्राय, जो राम कथा सुनवे को रसिया, जो राम कथा का रस आता है जिसको, उसको प्यास लगेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा महाराज ठीक है कथा तो बाद में करना, पहले प्यास लगी, प्यास बुझाओ। अच्छा ठीक है प्यास लगी है, तो उसने कमंडल दे दिया। महाराज हनुमान जी को लगा कि गुरु जी तो बड़ा प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम करने वाले गुरु जी तो हमने नहीं देखा। संत कितना भी दयालु हो जाए महाराज, लेकिन कभी अपना खप्पर कमंडल बोलो देते हैं किसी को? हाँ, सब कुछ दे देंगे, सारी विपत्ति टाल देंगे, अपनी सिद्धि बता देंगे, लेकिन कभी कमंडल नहीं देंगे। हनुमान जी को लगा, लेकिन कहा भाई साधु विरक्त तो होंगे और उच्च कोटि के साधु है ये, हाँ इनको अपना पर आया कुछ है नहीं, इसलिए शायद कमंडल का महाराज ना थोड़े जल अघाड़ नहीं, ये थोड़े जल में मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो कहा क्या करें? कहा महाराज जाओ 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 जल्दी जाओ, पीछे सरोवर है, सरोवर में जल पियो, और एक काम करना सरोवर में जल पीकर स्नान करके आना। कहा क्यों? क्योंकि हम तुम्हें चेला बनाएंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल जरूर जरूर महाराज, ऐसे दिव्य संत और कहां मिलेंगे। लेकिन आप सोचिए, सब कुछ माया का समुद्र, माया का तालाब है, माया की साधु बने हुए हैं, सब कुछ माया चल रही, लेकिन उसके बाद वहां मगरी ने पैर पकड़ लिया। मगरी ने पैर पकड़ने का अभिप्राय क्या है? ये जो मगर है ना, हाँ महाराज ये सबका पैर पकड़े हुए है। क्यों भाई सत्संग में कल क्यों नहीं? अरे महाराज आते तो मगर, हम तो आ ही रहे थे मगर, लेकिन किंतु परंतु ये जो ऐसे शब्द हैं, हाँ महाराज ये अच्छे काम में अच्छे नहीं लगते हो, ध्यान रखना। इनको पार करके ही व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति कर सकता है। वो मगर ने पैर पकड़ा, मगरी पैर पकड़ ली, वो मगरी कहां से आई? नारायण पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते, वो मगरी कृपा की मगरी है, जो कृपा हर जगह हो सकती है। बोलो कृपा का कोई शर्त है कि वो वहां नहीं होगी या उस पर नहीं होगी? भगवान की कृपा हर जगह, और वहां पहुंच गई महाराज, और उसने उस मगरी ने बता दिया, पैर पकड़ा। कहा तुम कौन? कहा महाराज मेरी बात नहीं, अपनी बात सोचो, तुम आए किसके लिए हो और कहां भटक गए? मुनि ना हो या निश्चर। अब हनुमान जी समझ गए, वो स्नान करके गए, वो तो देख रहा था। उनका महाराज आ गए? हाँ बिल्कुल आ गया। कहा तो फिर बैठो। कहा नहीं 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 महाराज एक काम करे, मंत्र बाद में, पहले दक्षिणा। अरे ऐसे कहीं होता है?
अरे भाई पहले मंत्र लो, व्यवस्था करो, तब गुरुजी का पूजन करो। कहने ये मनुष्यों का नियम है, हमारा नियम, हाँ हम मनुष्य नहीं है, हम तो वानर हैं, वानर, सीधा नर नहीं है हमारा तो वानर। हाँ, जो हमारे साथ पहुंच लग जाता है, हमारा जिसको संग मिल जाता है वो वानर, हाँ वो उस नर में पहुंच जाता है, उस नगर में पहुंचा देते हैं जहां से फिर लौटना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। महाराज और हनुमान जी महाराज ने लूम लपेट, आप देखो उसको ऐसा पटका, लेकिन मरती बार उसके साथ में मुख से भगवान का नाम निकला। हनुमान जी ने कहा मेरा मारना सार्थक हो गया। हाँ नारायण, तो ये भगवान के नाम की ताकत इतनी बड़ी है। आप ये देखें, ये जो व्यवस्था है यहां, इसीलिए नायम मार्गो ही साधु नाम। साधुओं का कहना क्या है महाराज? मनु कहते हैं बेटा ध्रुव, साधुओं का मार्ग नहीं है जो तुमने मार्ग अपनाया है। साधु का हृदय ऋषिकेशान, तुम भगवान के अनुवर्तन करने वाले हो। ऋषिकेश शब्द का अर्थ यहाँ पर ऋषिकेश कहते हैं। हाँ महाराज, ये गौड़ी संप्रदाय के जितने लोग हैं ना, ये ऋषिकेश, ऋषिकेश माने इंद्रियों के नियामक परमात्मा। ऋषिकेश उनका नाम है जो प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है, वो ऋषिकेश। यदात्मानं परम गृह्य पशुवद भूत वैशसम, तुम न ग्रहण करने योग्य मार्ग को अपना रहे हो। परम गृह्य बेटा, इसलिए सर्वभूतात्म भावेनो भूतावासिम हरिम भवान। विचार करो वत्स ध्रुव, तुमने विचार नहीं किया। सर्वभूतावासम, इस सारे संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा मौजूद है, उसका वास है, हर जगह उसका वास है। और उस वास में सर्वभूतात्मा भावेनो भूतावासिम हरिम भवान आराध्यात दुराराध्यम विष्णोस्तम परमम पदम। तुमने अपने विषय में विचार नहीं किया, जिनकी बड़ी आराधना कठिन है, जो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आराधना से जो जल्दी प्रसन्न नहीं होते। बड़े बड़े लोग जन्म जन्मांतर तक समाधि लगाते हैं, इसके बाद भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तुम्हें तो भगवान का दर्शन हुआ, और वह दर्शन विष्णोस्तत् परमम पदम, और दिव्य परम पद तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद सात्वम हरे अनुध्याय तत्पुरुषाम क्षमता कथम त्वद्यम कृतवान न शिक्षण शताम्रतम। नारायण, तुमने ऐसा व्रत धारण किया। अरे तुम क्या समझते हो, तुम्हें व्रत के द्वारा भगवान मिले? शताम्रतम, हजारों हजार व्रत करने वालों को भी भगवान जल्दी मिलने वाले नहीं है, वो तो कृपा से मिल गए। इससे ये पता लगता है महाराज, हमारा परिश्रम, हाँ हमारा परिश्रम हो और भगवान की कृपा हो। भजज्जन परिश्रमा भगवद अनुकंपा च, नारद भक्ति सूत्र। भजन करने वाले का परिश्रम और भगवान की कृपा, ये दोनों जब साथ में होती है तो ये भगवान भजन जन परिश्रम का महाराज नारद जी का संकल्प और ध्रुव की का भजन, गुरु के बताए हुए रास्ते पर आंख मूंद कर चलना, भजन करना, भगवान की कृपा का दर्शन हो जाता है। इसका अभिप्राय है नारायण, जो अपने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर जरा भी विचार न करके सीधा दौड़ता रहता है, चलता रहता है। आप देखेंगे भगवान ने कहा वसुदेव जी को कि मुझे गोकुल पहुंचाओ। उन्होंने कहा ठीक है, जो आज्ञा। सिर पर रख लिया महाराज और चल दिए।
चले, जमुना जी बढ़ रही हैं। लोगों ने कहा देख रहे हो तुम, जमुना जी बढ़ रही हैं। कहा ठीक है, जमुना जी बढ़ने दो, लेकिन तुम नहीं देख रहे। कहा मैं जिनकी आज्ञा से चल रहा हूं वो मेरे सिर पर है। जिनकी आज्ञा से मैं चल रहा हूं, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं भगवान की आज्ञा से चल रहा हूं। इसी तरह से सदगुरु की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से नारायण जो व्यक्ति चलता है उसको जीवन में कोई खतरा नहीं होता। परीक्षा ली जाती है, परीक्षा, और परीक्षा में पास हो जाए। और भक्त की जितनी कड़ी परीक्षा होती है नारायण और किसी की नहीं होती। महाराष्ट्र के एक भक्त थे, गालसा सपरिवार रहते थे महाराज, सेठ जी थे। उनका नियम था, एक संतान थी, उनका नियम था कि किसी एक संत को बिगर पवाए वो पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं करते थे, जल पी के रह जाते थे, उनका नियम था। और घर में नौकर चाकर रहते थे, सब लोग थे, बड़े आदमी थे महाराज। एक समय ऐसा आया, भोजन बना, लोगों से कहा कि जाओ किसी संत को लेके आओ। कोई संत नहीं मिला, 12 घंटे बीत गए। चलो कोई बात नहीं, बच्चा भी ऐसे ही बैठा। और महाराज वो पति पत्नी दोनों, जो बना था भोजन वो भगवान को भोग लगा के महाराज दे दिया, तुलसी का पत्ता ले लिया, बस इतना काफी है, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जल पी लिया। एक दूसरे दिन भी कोई नहीं मिला, तीसरे दिन कोई नहीं मिला, 3 दिन के पूरा परिवार भूखा, पूरा परिवार। महाराज ये तो खैर चल जाए, लेकिन बच्चा, उसकी क्या स्थिति, छोटा सा बालक महाराज, लेकिन उसका भी नियम। एक दिन देखा महाराज, बड़े बहुत जतन के बाद चारों तरफ आंधी तूफान बरसा, लेकिन एक संत मिले। लेकिन उन संत की स्थिति ऐसी थी महाराज, पूरे शरीर में कोढ़ था, गलित कोढ़, मवाद बह रही, शरीर से दुर्गंध आ रही। नारायण वो मिले, सेठ जी नौकर से कहा देखो कोई मिला संत? कहा महाराज एक संत है, लेकिन स्थिति ऐसी है, वो आने लगा। भैया कैसे भी उसको लाओ। कहा वो आने के लिए तैयार नहीं, आप चलो। सेठ जी गए। सेठ जी ने कहा कि हम ऐसे नहीं जाते। वो संत बोले अपनी पत्नी को लेके आओ। सेठ जी पत्नी को लेके आई, दोनों ने हाँ महाराज पालकी बनाई, और उस पालकी में इस संत का स्नान कराया। स्नान कराने के बाद तेल वेल लगा के नए वस्त्र धारण किए, और नए वस्त्र धारण करा के पालकी में बैठा के ले गए। वो संत ने अपने शरीर में इतनी दुर्गंध तेज कर दी कि ले जाना मुश्किल, लेकिन बस रास्ते में एक ही बात सोचे, नहीं संत में कोई दोष देखना नहीं चाहिए। दोस्त वहां पहुंच गए महाराज, घर में पहुंचे, पटा लगाया, पैर धोए, बैठा ला महाराज प्रसाद पाओ। कहा हम प्रसाद नहीं पाते, हम तो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, अघोरी पंथ के हैं। और तो कहा महाराज आप रुकिए, हम बाजार से बोलो। कहा बाजार का नहीं, तुम्हारे? कहा घर में? कहा नहीं घर में तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हम तो वैष्णव है महाराज, कहाँ से आएगा, कैसे होगा? कहा नहीं, अगर पवाना है तो ये तुम्हारा पुत्र है, इसको तैयार करो, इसको मारो। वो संत वेश में और कोई नहीं थे, नारायण भगवान थे। उसने आंखों से अश्रु भरा, पत्नी से बोला, बेटा से बोला, बेटा भी संस्कारी था। कहा नहीं पिताजी कोई बात नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो संसार का नियम है, मरना जन्म लेना, इसकी आप चिंता मत करो, आप संत घर से न लौट जाए ऐसी व्यवस्था करो। महाराज उसने गड़ासा निकाला और जैसे मारने के लिए तैयार हो भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हुए महाराज पूरा घर जो अभी दुर्गंध आ रही थी वो सुगंधी से भर गया। ठाकुर जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने भक्त सगाल साहब हृदय से लगाया महाराज,
दोनों महाराज खूब भूर भूर आशीर्वाद दिया और भगवान ने उनके हाथ से प्रसाद पाया। भगवान बैठे रहे और वो हाथ से ऐसे प्रसाद पवाते रहे। ऐसे महाराज ऐसी है भगवान की लीला। भक्तों के लिए भगवान देखते हैं। हाँ महाराज, भक्त क्या कर सकते हैं आप जरा सोचो। तो इसलिए आलम नारायण यहां पर महाराज मनु कहते हैं, बेटा विष्णोस्तत् परमम पदम, तुमने भगवान नारायण का साथ किया है और आज तुम यह ऐसा दुराराध्य कार्य करने के लिए जा रहे हो। जानते हो लोग यही कहेंगे कि भगवान के भक्त भी ऐसे होते हैं और जब ये कहेंगे तो बदनामी होगी और कोई भी भगवत भक्ति भगवत भजन के रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं चलेगा भगवान के भजन के रास्ते पर। इसलिए बेटा तितिक्षया कारुण्या मैत्रा चाखिल जंतुषु क्षमत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बेटा जीवन में तितिक्षा रखो। तितिक्षा का मतलब समस्त कष्ट आवे तो उसको बिगर रोए चिल्लाए। आप ठंडी है और लाइट चली जाए और गीजर काम ना करे, हाँ अब ठंडे पानी, अरे महाराज क्या करें ठंडी, बिगर रोए चिल्लाए, समय पर अपना काम कर लो। ये तितिक्षा जाग जाएगी। ध्यान रखना, ये इसी कारण सहनम सर्व दुखा नाम। तितिक्षा का मतलब कोई जंगल में जाके किसी डाल से लटक जाओगे, इसका नाम तितिक्षा नहीं है। भूखे रह जाना तितिक्षा नहीं है। स्वाभाविक रूप तितिक्षा वो है, घर में भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन के लिए तैयार अगर कोई भिखारी आ गया, कोई योग पात्र आ गया, उसको प्रेम से भोजन करा दिया। कहा नहीं अब ठाकुर जी का भोग लग गया, अपने लिए नहीं, अब शाम को देखेंगे। नियम पूर्वक जीवन बिताना। नियम पूर्वक जब आप जीवन बिताएंगे तो नारायण उसमें तितिक्षा आ ही जाएगी, क्योंकि बिगर तितिक्षा के नियम पूरा होने वाला नहीं। इसलिए करुणया, अब देखो करुणा होनी चाहिए सबके हृदय में, सबको देख के। हमारा करुणा तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, क्या करें। करुणा तो तब हो जब किसी की कुछ सहायता कर सके। अरे मत करो सहायता, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो, प्रभु इनके ऊपर कृपा करना, बस आपका हृदय करुणा से भर गया, इतना ही काफी है। मैत्रिया चाखिल जंतुषु, हाँ महाराज, और किनके साथ, समस्त जंतुओं के प्रति। अखिल जंतुषु, समस्त सब प्राणियों के साथ नारायण बैर भाव किसी से न करना, समस्त जंतुओं के। समत्वेन च सर्वात्मा, सबके प्रति समा, सर्वात्मा भगवान नारायण, और संप्रसीदति, और इसके बाद प्रसन्न चित्त रहना। हाँ सबसे बड़ी बात है, सब कुछ करो और इसके बाद सड़े टमाटर की तरह मुंह लटकाए रहो। बोलो हाँ महाराज। तो इसलिए नहीं, यहां शम प्रदेश है, शम प्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतिक गुणा। देखो भागवत कह रही ये मनुष्य का जीवन हंसने के लिए मिला, प्राकृतिक है। मैं इसीलिए कहता हूं मनुष्य के अलावा कौन हंस सकता है बताओ, है? तो इसलिए संप्रसीदति पुरुषः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो। यह जीवन मुक्ति का जो आनंद है बेटा, भगवत जीवन प्राप्त कर लिया, भगवान का संग प्राप्त कर लिया, भगवत भजन कर लिया, भगवान के चरण में शामिल हो गए, भगवान की गोद में बैठ गए, उनका स्पर्श प्राप्त किया, और अगर इसके बाद भी जीवन मुक्त का आनंद नहीं मिला तो फिर तुम्हारा ये सब व्यर्थ हो जाए। जीवन मुक्ति का आनंद हमने देखा महाराज, पूज्य वामदेव जी महाराज पढ़ाते थे हम सब लोगों को, सब महात्मा बड़े पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। नारायण पढ़ते पढ़ते एक दिन, हाँ महाराज, कभी कभी कहते थे अरे महात्मा सब लोग जरा थोड़ी देर नाम संकीर्तन करो।
क्यों आज मैं मंगलाचरण नहीं कर पाया। वो कहते थे अपने माला भजन को मंगलाचरण, आज मैंने उठ के मंगलाचरण नहीं किया, तुम लोग भजन करो। हम लोग 15-20 मिनट नाम संकीर्तन कर, हाँ हो गया। तो वो उतनी देर हमको नाम संकीर्तन में लगाते और खुद भजन करने में बैठे बैठे भजन करने लगते। और भजन करते करते, हाँ महाराज अब बोलो। एक दिन मैं सुबह सुबह पहुंच गया महाराज, बुधवार का दिन था, पूर्णिमा थी, और महाराज जी का अधिकतर नियम था पूर्णिमा के दिन छौर कराना। तो बुधवार और पूर्णिमा, विरक्त महापुरुष हैं, संतों की अपनी एक रहनी, नारायण उन्होंने छौर कराया। कभी भी हाँ महाराज गुसल खाने में कुंदी नहीं लगाते थे महाराज जी, नियम था उनका। ऐसे ही लेके दरवाजा भेड़ दिया बस फुर्सत। और ओम चैतन्य जी जो इस समय अनंत देव कहलाते हैं, वो ओम चैतन्य जी सेवा में रहते थे। मैं आश्रम से पहुंच गया महाराज, बोले कौन है? मैंने कहा महाराज जी मैं हूं। अच्छा हाँ चलो वहां से भस्म ले आओ। स्नान किया छौर और करा के महाराज, और पूरे शरीर में भस्म लगाई। एकमात्र कोपीन पहनते, शरीर में केवल एक कोपीन और कुछ नहीं था। और महाराज बाहर आके हाँ थोड़ी देर, अब उस समय कहाँ कुछ कैमरा और क्या कुछ था महाराज, कुछ नहीं था। बाहर आके ऐसे हमारा चारपाई पर बैठ के दोनों पैर कुर्सी के उसमें रख के और कहें देख मेरे बराबर कोई धनी है इस समय दुनिया में। मैंने कहा वास्तव में नहीं है महाराज। कहा नहीं है ही नहीं। यह है जीवन मुक्ति का आनंद महाराज, जिसकी कोई किसी तरह से कोई चिंता नहीं, किसी तरह कोई फिक्र नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। हाँ ऐसे विरक्त महापुरुष, यही है महाराज सर्वात्मा विमुक्तो जीव निर्मुक्तो। हम जीव पने से निर्मुक्त हो जाए, विनिर्मुक्त हो जाए, हमारा ब्रह्म निर्माण विच्छति। हाँ महाराज हमें एक भरोसा हो जाए। अब इसमें दो बातें ध्यान रखना थोड़ा सा नारायण। क्या अगर ब्रह्मानुभूति हो गई तो वेदांत का की अनुभूति है, लेकिन दूसरा हम भगवान के हो गए भक्त के द्वारा, वह भी जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाता। हम भक्त के हो गए। आप जानते हैं भोरी सखी एक महात्मा थे महाराज। आप जब सोचो भोरी सखी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं, 100 वर्ष लगभग रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष पुरानी घटना है। भोरी सखी, हाँ भोरी सखी, इसका मतलब वो सखी नहीं थे, पुरुष थे, लेकिन सखी के रूप में वह अपने आप को मानते थे। हम ठाकुर जी की सखी हैं, ठाकुर जी की मंजरी सेवा में शामिल होते थे। नारायण श्री जी के प्रेम में निमग्न रहते थे, और ऐसे निमग्न रहते थे कि उनको अपने शरीर की कोई सुध ही। हाँ महाराज राधा वल्लभ मंदिर में एक बार पहुंचे, और वहां पहुंचकर होली का उत्सव चल रहा था। वहां किसी ने ऐसी पिचकारी मारी, उनके मुख पर पड़ी, मुख से महाराज ऐसे घूम के देखा तो वो सीधे कान में पहुंची, और कान में पहुंची तो कान का पर्दा फट गया। कोई बात नहीं, राधे राधे कह के थोड़ा, लेकिन अब वो रंग चला गया था महाराज, पर्दा फट गया, किसी से कुछ कहा नहीं। धीरे 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 उसमें रोग बन गया, मवाद आने लगी। मवाद आने के बाद उसमें कीड़े पड़ गए। अब सोचो कान में एक चींटी चली जाती है तो कैसा लगता है। और वहां लेकिन बस हे किशोरी जी, हे किशोरी जी, हे किशोरी जी, केवल राधा राधा राधा, बस इसी प्रेम में किशोरी जी की निमग्न है। शरीर का कोई अंग बड़ी मुश्किल से महाराज उनको मथुरा ले गए। उस समय मथुरा में ही हॉस्पिटल था। उनका ऑपरेशन करने के लिए उन्हें अंग्रेजी दवा शून्य करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, जब ऑपरेशन करना हो तो उसके तो आधा घंटे 15 मिनट पहले हमको बता देना, फिर आप लोग ऑपरेशन कर लेना। महाराज आधा घंटे पहले बताया, वो अपने श्री जी के चिंतन में निमग्न हो गए, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर लिया। ऑपरेशन करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, और जब डॉक्टरों ने बहुत देर इंतजार किया, 15-20 मिनट बाद ऐसे देख के कहा क्यों हो गया ऑपरेशन?
डॉक्टरों ने कहा वो तो 15 मिनट का, चलो कोई बात नहीं, तो चलते वृंदावन आ गए। ऐसे महापुरुष, ये है जीवन मुक्त महापुरुष। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेदांत में ही वेदांती ही जीवन मुक्त हो सकता है, ऐसी भ्रांति मत पालना। भक्त भी जीवन मुक्त हो सकता है। जीवन मुक्ति का आनंद उसी को कहते हैं जो भगवत सेवा में शरीर सुध भूल जाए, देह सुध। हाँ, आप देखेंगे चित्रकूट में भरत जी और राघवेंद्र सरकार दोनों मिलते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, परम प्रेम भेंटे दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। देखो, ऐसे प्रेम से मिले कि मन, बुद्धि और चित्त माने अंतःकरण से ऊपर उठ गए। शरीर शुद्ध रही क्या? बोलो। अब ऐसी स्थिति महाराज, तो ये स्थिति भक्त की भी हो जाती है, केवल जीवन मुक्त साधारण महापुरुष नहीं। यहां वही कहा देखो ब्रह्म निर्वाण मिच्छति, ये ब्रह्म का मतलब है भगवान। वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, भक्त के लिए भगवान है, योगी के लिए परमात्मा है। जो जैसे निर्वाण मिच्छ भूतई पंच विराटई यो सिद्ध पुरुषत एव ध्रुव, तुमने विचार नहीं किया? योषित पुरुष भूतई, इन पंच महाभूतों के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, लेकिन वह जीव परमात्मा के द्वारा ही आता है, परमात्मा का ही अंश होता है। पंचभूत तो अपने अपने में मिल जाते हैं और जीव अंतःकरण सहित जो कर्म कृत्य करता है नारायण, उसके अनुसार उसको अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। क्या ध्रुव, तुम भी अनेक योनियों में भगवत दर्शन के बाद भटकना चाहोगे? इसलिए बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तयो व्यवात्म संभूतिर योषित पुरुष योनि हो। नारायण देव योषित पुरुष, योषित पुरुष का अभिप्राय है जैसे एक सती स्त्री, हाँ महाराज, सबकी सेवा करती, सबके साथ रहती है, किसी से द्वेष नहीं करती, लेकिन वो अपने पति की होके रहती है। इसी तरह सबसे प्रेम करते हुए तुम केवल भगवान के हो जाओ। नारायण, जब यहाँ ये कहा, अभी 4-5 मंत्र और हैं नारायण महाराज मनु के, उसकी चर्चा, महाराज मनु का जो उपदेश है, आज का समय पूरा होता है। ये चतुर्थ स्कंध नारायण 11वां अध्याय, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और बड़ी दिव्य महाराज मनु का जो उपदेश है, ये बड़ा दिव्य उपदेश है। संक्षेप में जितना हो सकता है उतना आगे की चर्चा कल पुनः फिर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय।